हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होने वाला है जिसे कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, और बेसिकली बैंक जो निफ्टी है हमारी मंथली एक्सपायरी है उसकी। सो हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, ट्रेड करना है तो नहीं करना है, और अगर ट्रेड करना है तो इस 1 घंटे में हमें क्या किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है। सो वन बाय वन सही पर डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड वन, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज गाइस जब मैं देखता हूं जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको गारंटी देता हूं जिस तरीके की एनालिसिस, जिस तरीके का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जैसा कि सभी को पता है, अभी मुहूर्त ट्रेडिंग हमारा कल के दिन ओपन होगा। कल वैसे तो हमारा हॉलीडे है पूरा दिन। ये कितने टाइम से कितने तक ओपन होने वाला है? ये होने वाला है बेसिकली 6 PM से लेकर 7 PM। और गाइस जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर निकल के आ रही है वो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो इस 1 घंटे में मार्केट को ओपन होकर बेसिकली एक्सपायरी को भी क्लोज करना है। तो ये भी काफी वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल सी बात है जो आपको कल के दिन ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं कुछ आंकड़े जो आने वाले हैं कल के दिन, उस पर बात कर लेते हैं और किस तरीके से ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। सीधा सा आप देख सकते हैं। जिस डाटा की मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ डाटा। इन्फ्लेशन अमंग की ट्रिगर्स दैट में ड्राइव्स मार्केट। क्लियर कट ये मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। सीधी सी जो मार्केट की नजर है शेयर मार्केट की कंटिन्यू, वो है जीडीपी के आंकड़ों पर। लेट्स सी किस तरीके से आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखें तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा किस तरीके से रिजल्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे क्लियर कट ग्रोथ पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सरकार को 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हासिल करना लगभग थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। तो हमें यह ध्यान में रख के चलना है कि 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ अगर देखने को मिलता है तो हमारा मार्केट थोड़ा सा इसे इंपैक्टफुल कर सकता है एज अ पॉजिटिव वे में। तो ये हमें देखने को मिलेगा। एंड सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के वित्त वर्ष 2025 में 7% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। कंपनियों के दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आप देख रहे हो गए जिस तरीके से रिजल्ट्स डे बाय डे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट्स। तो ये हमारा काफी इंपोर्टेंट डाटा है जो अभी आपको देखना है कल के मार्केट के लिए। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं कुछ पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको कल किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, और अगर ट्रेडिंग करना है तो किन चीजों को, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलना है, और किस तरीके से हमें अवॉइड करना है, किन चीजों को देखकर चलना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर गाइस आपको क्लियर कर बता के चलूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। नाउ चलते हैं गुरुवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं कल की एक्सपायरी का। बैंक निफ्टी की आज हमारी मंथली एक्सपायरी हो गई है कंप्लीट। उस पर हमने डाटा नहीं लिया है बिकॉज डाटा ना के बराबर वहां पर इनिशिएट हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट वन, पुट साइड का डाटा, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ 24,500 के नीचे मार्केट मूव करता हुआ देखने को मिला। 2,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 24,400 की बात करें तो यहां पर 2,37,000 के आसपास पोजीशंस निकल के आ रही हैं। 24,300 आपने देखा आज के दिन बर्क ऐसा माइलस्टोन फॉर द डाउनसाइड आपने आज देखा। इसके ऊपर ही मार्केट ऑल इन वन मतलब मूवमेंट करता रहा। अप्रोक्सीमेटली यहां पर 3,08,000 के आसपास पोजीशंस निकल के आई है। नाउ 24,200 ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है जो कि कल के दिन आपको बेसिकली ट्रैक करके चलना है। 2,25,000 का सपोर्ट एरिया यहां पर बना हुआ है जैसा कि आप देखोगे पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अभी हम चलते हैं कॉल सेट के डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कॉल साइड की डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम मूव देखें, मतलब कि रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करें, तो आप देखोगे 24,300 फर्स्ट हमारा एक अच्छा खासा इमीडिएटली हर्डल है फॉर द डाउन साइड। 1,45,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। यहाँ पर 24,400 का एरिया, यहाँ पर 3,70,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट विल बी 24,450
का एरिया, यहाँ पर 2,16,000 के आसपास पोजीशंस बनी हुई है, मतलब कि 400 अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया अभी तक के लिए निकल के आ रहा है, जिसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 350 के अराउंड। 24,500 जी आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये काफी अच्छा लेवल है गाइस। एंड ऑफ द डे अगर हम प्रीवियस डे की भी बात करें, हमें इस लेवल के आसपास टच करता हुआ तो निफ्टी देखने को मिला था, बट इसके ऊपर क्लोजिंग निफ्टी की नहीं देखने को मिली थी। सो सेम तरीके से ये हमें ऑब्जर्व करके चलना है। अगर गाइस मैं कल के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं, जो लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है, तो प्लीज गाइस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एज इट इज वैसा हुआ या नहीं, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं आपको लेके चलता हूं। और स्टार्टिंग में हमने मूव क्या किया वो आपको दिखा देता हूं। जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में ऐड हो सकते हैं, ये वाला पेड चैनल नहीं है, पेड चैनल मेरा दूसरा है। सो क्लियर कट आप देखेंगे, पहले तो स्टार्टिंग में जब मार्केट प्री ओपन सेट हो जाता है, मैंने आपसे क्या बोला था, नाउ market opening in negative territory, almost unpredictable gap down, Nikkei moving in positive and all looking good. So that's why we can see a spike for the upside bank nifty. But remember, we are opening under 52,000 now. Better to be safe, we have to wait and watch only. So ये क्लियर कट बोला। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 52,200 के आसपास हमें यहाँ पर हाई लगाता हुआ देखने को मिला, और अगर आप डाउन साइड देखोगे 51,800 का मैंने बोला था विल वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। क्लियर कट बोला था 9:12 पर, ये मार्केट के खुलने के पहले का मैंने मूवमेंट बताया है। सी यहां पर मैंने हिंदी में भी आप लोगों को समझाते हुए चला था, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ओनली अ लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें, हमारा जो ज्ञान है वो नहीं घटना चाहिए। सी अब यहां पर मैंने आपको एक पोजीशन इनिशिएट करने के लिए बोला था 9:17 मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद, है ना, वाया 52,200 का पुट ऑप्शन 200 के प्राइस पर। टारगेट हमने इसका 230 रखा, स्टॉप लॉस इसका बंद 70 रखा, एंड 220 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिला 9:20, मतलब कि 3 मिनट के अंदर। मार्केट लुकिंग वेरी वोलेटाइल, टेक द स्मॉल प्रॉफिट एंड एग्जिट, डोंट स्टक इन अ सिंगल ट्रेड। तो ये क्लियर कट बोला गया था आपसे। सो यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टारगेट हिट हुआ हमारा 9:28 पर, 9:17 पर मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था 281, 310, 330, 345। तो गाइस क्लियर कट यहां पर जो हाई लगाता हुआ देखने को मिला वो अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास इसने हाई मारा, जो कि 200 के प्राइस पर आपको दिया गया था। तो ये आपको देखने को मिला। और 9:34 पर मैंने आपसे बोला था नाउ कैन सी 51,800 फॉर द डाउन साइड। आज का आप अगर उस टाइम का लॉ देखोगे प्री ओपन जो हमारे फर्स्ट हाफ का, तो आप देखोगे 51,800 के आसपास से हमें अपसाइड के लिए स्पाइक भी देखने को मिला था। तो ये आपको देखने को मिला। और यहां पर गाइस अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने अपने इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए भी आपको बताया था कि क्लियर कट अपसाइड नहीं जाना है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है। एंड यहां पर क्लियर कट आपसे बोला गया डोंट गो लॉन्ग बिफोर एनी सिग्नल। यहां पर गाइस आप देखेंगे तो 11:55 पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन के साथ एक चार्ट शेयर किया था, उसमें मैंने बोला था ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही आए आपको सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप सेकंड चार्ट देखिए, पहले तो फर्स्ट चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, कर लिया अच्छे से। अब सेकंड चार्ट पर ले चलता हूं, क्या हुआ वहां पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो गाइस दिस इज अ एनालिसिस जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले चैनल में शेयर की थी। तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि आप तो पेड चैनल चलाते हो वगैरह वगैरह, ये फ्री वाले चैनल का मूवमेंट था। सो आप देख सकते हो आपके सामने। अब चलते हैं गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस गैप अप गैप डाउन के भरोसे अगर आप चलोगे ना तो मर मिटोगे यार क्लियरली, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से ओपन हो रहा है वो अलग ही वे में हो रहा है। आप देखेंगे डाउजोन की जो क्लोजिंग है ओके 154 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हुई, बट परसों के दिन ऐसा तो नहीं हुआ था, फिर भी हमें एक अनएक्सपेक्टेड मूव क्यों देखने को मिला। सो डाउ फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप देखोगे अभी जो मूव देखने को मिल रहा है एक सपाट टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। निकेई की क्लोजिंग काफी ठीक ठाक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करें तो वो थोड़े से निगेटिव पॉइंट के साथ देखने को मिली है। अगर आज इंडियन मार्केट्स की बात करें तो वो भी क्लोजिंग जो है रेड में ही हमें देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का कट निफ्टी में दिखाया है, एंड बैंक निफ्टी ने भी 1% के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो क्लियर कट थोड़ा सा नेगेटिव की साइड हम ओपन हो सकते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में। लेट्स सी आज के दिन किस तरीके से ग्लोबल क्यूज में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है और जीडीपी ग्रोथ आंकड़े किस तरीके से आते हैं, तो वो काफी इंपैक्ट करेंगे हमारी ओपनिंग को। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा
वो स्टैटिक्स पर। वो स्टैटिक्स से भी पहले गाइस एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, पहले तो हमारी जो प्रीमियम चैनल की स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। सेकंड, ये जो गाइस फर्स्ट मंथ का आपको प्लान देखने को मिल रहा है 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, ये आपको 1999 और प्लस 18% जीएसटी के साथ, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 40% का डिस्काउंट इस पर चल रहा है। तो जिसको भी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एंड अपनी कोई भी क्वेरीज इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, है ना। एंड प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक के साथ आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड पर डे फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। मतलब कि हमारा जो गाइस पर्पस रहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब कि अगर एक साइड भी हमें मार्केट देखने को मिला तो वहां पर हम मिनिमम 2 ट्रेड भी देते हैं, और जब भी हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं हम 8 ट्रेड भी देखने को मिलते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम पेड टेलीग्राम चैनल में। तो गाइस ये हमारे कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि हाईलाइट की गई हैं, ये आपको कीवर्ड्स पढ़ के यहाँ पर मूवमेंट करनी है। और जिन लोगों को भी यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस चेक करना है, हमने लास्ट प्रीवियस 3 मंथ का परफॉर्मेंस शीट डाल रखा है। आज हमारा 30 अक्टूबर है, कल का सेशन और है, उसके बाद हम अक्टूबर मंथ का भी अपना रिजल्ट मतलब कि परफॉर्मेंस आपको एक्सेल शीट के थ्रू डाल देंगे। सो ये आप नीचे लिंक के थ्रू देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, इसके बेस पर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगेन अपनी एनालिसिस पर और थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी ओआई स्टैटिक्स की अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की अब हम जो मूवमेंट देखेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी का मूवमेंट देखेंगे। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी की अगर हम गाइस बात करें तो आप देखोगे जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 51,800 के अराउंड देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 51,700, जिस टाइप से आपने देखा आज का लॉ भी अप्रॉक्सीमेटली 51,700 के आसपास बनाया हुआ है। एंड इसके नीचे अगर जाता है तो 51,500 का स्ट्रॉन्ग हर्डल वी कैन से, इसके नीचे मार्केट आई थिंक नहीं जाना चाहिए, और अगर जाता है तो अच्छी खासी निगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज जैसा कि मैंने काफी सेशन से मैं रेगुलरली बोलते हुए आ रहा हूं, सीधा सा 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है और क्लोज करता है देन, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अपसाइड की बात कर लें, छोटा मोटा हर्डल है 51,900 एंड 52,000, अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड। इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए 52,000 है। इसके नहीं ऊपर गई इस मार्केट आज के दिन काफी बार निकल रहा था, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर रहा था। नाउ दैट इज अ क्लू कि हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो दैट्स वाई हमने आज के दिन डाउन साइड के लिए अच्छा सा पैसा बनाया होगा। ऑलमोस्ट प्रीमियम यहाँ पर डबल से भी ज्यादा हुआ देखने को मिला जो हमने दिया था आपको सुबह की टाइम। एंड अपसाइड के लिए आप देखेंगे 52,200, 100 एंड 200 विल बी एन नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, तो ये आपको देखकर चलना है ना। सो चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो आप देखेंगे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,350 के अराउंड देखने को मिली है। अगेन जैसा कि 24,500 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर अगेन हमें देखने को मिला। नाउ काफी अच्छा माइलस्टोन कौन सा बन चुका है, 24,500 का लेवल है। इसके ऊपर निकलकर जैसे ही सस्टेन करेगा एंड क्लोजिंग हमें वन डे की कैंडल की देगा, देन वी कैन से कि वी कैन गेट फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए जो नॉट इंपोर्टेंट बट इमीडिएटली सपोर्ट एरिया से हम इसे कंसिडर करके चलेंगे जो है 24,300 का एरिया, ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है और सस्टेन करता है तो 24,200 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अप साइड के लिए 24,400, 500 के आसपास जिस टाइप से हम पोजीशंस को जस्ट ऑब्जर्व करके आए हैं तो वो चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई थिंक निफ्टी पर भी हमने बात कर ली है। गाइस एक और चीज यहां पर ऐड कर दूं, जो भी लोग यहां पर ब्रोकरेज देते देते परेशान हो गए यार, अगर आप स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाते हैं, 10-10 पॉइंट्स आपको कैप्चर करना होते हैं, 8-8 पॉइंट्स आपको कैप्चर करना होते हैं, तो आप जो हाई ब्रोकरेज वाला टर्मिनल है प्लेटफॉर्म है उसके साथ नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो अगर आप जीरो ब्रोकरेज के साथ काम करना चाहते हैं तो कोटक न्यू के साथ जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओनली 99 रुपीज आपको पे करना है, आपकी एज बट 30 के अंडर होनी चाहिए और आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री रहेगा। आप एक ऑर्डर डालिए, 1000 बार ऑर्डर डालिए, किसी भी टाइप से आपका ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम सीधे से चलते हैं वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी
बैंक निफ्टी की वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जिन लोगों ने भी गए प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है और आज का मूवमेंट सेम टाइप से देखने को मिला, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यार अपनी राय देना मत भूलना कि सर एग्जैक्टली वही हुआ जो आपने बोला था। मैंने गाइस कल के दिन एग्जैक्टली बोला क्या था, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैंने कल बोला था कि हमें जिस टाइप से एक अपसाइड के लिए कैंडल देखने को मिली है, नाउ एक हर्डल बना हुआ है जो कि है ऊपर से 52,500 के आसपास, है ना। तो इस हर्डल से अगेन हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमने यही बात बोली थी कि मार्केट फिलहाल का जो जिस स्टेप से मूव कर रहा है, एक दिन एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल बना देता है, उसके दूसरे दिन ही किसी भी लेवल को बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करने का मेरा मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है सी 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया ओके, यहां पर क्लियर कट अपसाइड के लिए मूवमेंट बनना था बिकॉज एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, है ना। आज के दिन क्या हुआ, बट जैसे ही मार्केट 52,000 के अप्रॉक्स ओपन हुआ, ऊपर भी गया, 200 का लेवल भी टच करके आया, बट एंड ऑफ द डे फिर से 52,000 के नीचे क्यों घुस गया। यही मैंने कल के दिन बोला था कि मार्केट अभी का जो है वो अलग ही तरीके से मूव कर रहा है, तो हमें यहां पर बिलीव करके नहीं चलना है। जैसे ही मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे सस्टेन करने लगे, हमें एक डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो ये क्लियर कट बोला गया था। आज का सेशन सेम टाइप से देखने को मिला, मार्केट ओपन हुआ एक फ्लैट टेरिटरी में और हमें एक डाउन साइड के लिए अच्छा सा स्पाइक देखने को मिला और हमने उसे गेट किया। तो ये क्लियर कट मैंने बोला था, और 51,800 को मैंने बोला था ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। सेम टाइप से आज 800 के आसपास ही हमारा लो भी क्रिएट किया। तो गाइस दिस इज द एनालिसिस जिसके बेस पर आप पैसा बनाएंगे, है ना, ये आपको देखकर चलना है। अभी डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,750 या 800 वीकेंड से। तो ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहां से रेडी होगा वो होगा सीधे से 51,500 का, अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट की रेंज तक मार्केट खुल के डाउन साइड के लिए जाएगा। और जब तक 800 के ऊपर और 52,300 के नीचे मार्केट हो सकता है इस 500 पॉइंट की रेंज में हमें अप डाउन करता हुआ देखने को मिले, मतलब कि छोटा सा साइडवेज मार्केट यहां पर देखने को मिले। तो ये आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 घंटे के। अब यहां पर जैसा कि मैंने कहा था कल के दिन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं, पर्सनली अगर मैं बता दूं, खुले दिल से बताऊंगा, कल के 1 घंटे में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कल के दिन जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हैं, भाई साहब कल के दिन रुक जाइएगा, मत करिए यार, कुछ दिनों की बात है। कल का थोड़ा सा ब्रेक लेकर परसों अगेन हमारा मार्केट ओपन है। आई थिंक परसों हॉलीडे या नहीं है, मैं गाइस श्योर नहीं हूं, मैं उससे देखकर बताऊंगा, है ना। कल के दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको। बिकॉज जब भी मैंने पर्सनली मैंने जब ट्रेडिंग की है ऐसे टाइम पर 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हो रहा है, पहले उसमें कंडीशंस क्या है, आपको ना तो उसका मूव कैच कर पाएंगे आप, ना तो बड़े प्लेयर्स का मूव कैच कर पाएंगे। जो भी डाटा मैं ऑब्जर्व करता हूं वो यहां पर क्रिएट ही होने में उसे आधा घंटा या 20 मिनट के आसपास लगता है। तो वो जैसे ही क्रिएट होगा वो अपना काम नहीं कर पाएगा। बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, तो मार्केट ज्यादा हिलेगा डुलेगा भी नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम डीके आपको देखने को मिलेगा, आपका प्रीमियम ओनली ईटिंग देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल आपने जिस पॉइंट पर पिन पॉइंट पर लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी वो आपका 10-15 पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्पेशली एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग नहीं करने का है। कल अगर चुल मची है, ओपन होगा मार्केट, एक शेयर उठा के डाल दीजिए कोई भी अच्छा। अभी तो सभी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर मेरा एडवाइस लें तो सुजलोन अगर आपको 67 के अराउंड देखने को मिल जाए, मैं तो कह रहा हूं अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में एज अ सगुन के टाइप से अगर मूवमेंट करनी है तो 1 से 2 ट्रेड डाल के डेस्कटॉप को बंद कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा दिवाली। बिकॉज दिवाली आप खराब कर लेंगे अगर आप बात नहीं माने तो, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, ये किसी भी टाइप से किसी का कहना मुझे नहीं मालूम, मैंने पर्सनली जो देखा है मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियरली बताया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर यार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप सीधे से इंपोर्टेंट लेवल्स को देख सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी आपके सामने है। एग्जैक्टली आज का जो डाउन साइड के लिए बना हमारे पिन पॉइंट जो कि 24,300 के आसपास था, वहां से थोड़ा सा उठकर इसकी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम टाइप से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी आप जिसको भी चाहिए इंपोर्टेंट लेवल्स, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड होना ही होना है। मैं सीधे से अगर आपको होना है लेवल्स चाहिए तो आप हो सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां पर भी आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू, हैप्पी दिवाली गाइस सभी को। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी वो कहना भूल गया। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।